अगर हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में आप मान लीजिए कि 11 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में जिस प्रकार की चल रही है तो मान लीजिए कि 5 और 6 दावेदार तो सामने आ चुके हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस एक बार फिर दाव खेलेगी या फिर कोई नया चेहरा आएगा? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस की राजनीति की। 1 नवंबर को कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने रादौर से यानी कि यमुनानगर जिले से एक अभियान शुरू किया, रैलियां शुरू की और उन रैलियों को जो सहयोग मिला वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का मिला। यानी कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रैलियां की गई जिसके अंदर मुख्य अतिथि कहें या मुख्य वक्ता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी उस मंच पर थे। अशोक अरोड़ा उस समिति के अध्यक्ष हैं, यानी कि बड़ा जमावड़ा था। कुलदीप शर्मा थे, जेपी थे, बहुत सारे नेता थे। और आगाज़ कर दिया एक परिवर्तन के लिए, एक बदलाव के लिए, एक जन संघर्ष, जन आंदोलन का कह लें या रैलियों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र वाइज जाएंगे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य नेता। उस मंच पर, उस मंच के पोस्टर पर, उस मंच की रैली के जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगे थे, प्रचार थे, कहीं पर भी कांग्रेस के और किसी प्रदेश के नेता का कोई फोटो नहीं था। मान लीजिए कि कांग्रेस के अंदर इस समय एक गुट, अगर गुट की बात चले तो एक गुट वो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है और दूसरा गुट वो है जो SRK का है, यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण। मैं आपसे बात करने चला हूं कि आखिर इन सब नेताओं में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का दावेदार है कौन। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक आते हैं, 45 से ज़्यादा जब विधायक आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, उस समय हरियाणा कांग्रेस का चेहरा होगा कौन। हालांकि आज कांग्रेस भी अन्य प्रदेशों में भी, चाहे राजस्थान की बात करें, कई प्रदेशों में जब चुनाव हुए तो अपना चेहरा स्पष्ट नहीं करती, लेकिन ये जरूर क्लियर हो जाता है कि फलां नेता, अगर पार्टी को बहुमत मिलेगा तो फलां नेता मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदर अगर ये कहें कि इस समय 1-2 नहीं बल्कि 5 और 6 दावेदार बन चुके हैं। एक दावेदार तो आप एक परिवार के ही मान लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। मैं दो नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं जब भी बात चलती है तो ये भी बात आती है कि दीपेंद्र हुड्डा भी भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यानी कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर कहीं कांग्रेस आला कमान में सहमति नहीं बनती तो फिर दीपेंद्र हुड्डा भी प्रत्याशी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा परिवार कह सकता है कि अगर भूपेंद्र सिंह जी को नहीं तो दीपेंद्र जी को बना दीजिए। आप मान लीजिए जिस प्रकार दोनों नेता यानी कि पिता पुत्र पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, कई रैलियों में इकट्ठे होते हैं, कईयों में दोनों पिता पुत्र अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस मीन्स भूपेंद्र दीपेंद्र, यानी कि जो हुड्डा गुट के नेता हैं वो संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बिना कुछ है भी नहीं। और इन दोनों नेताओं के समर्थक यानी कि पिता पुत्र के समर्थक कह लें, अगर कहीं भी बात आती है तो वे कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इन दोनों के कद का कोई नेता है नहीं। और अगर कहीं भी इस बात की तरफ देखा जाए तो माना भी जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह लेता है और जब तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं आता तब तक उनको बड़ा नेता माना जाता है, वही चेहरे होते हैं। तो एक चेहरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद हो गए, और दूसरे क्योंकि अब युवा टाइम आ रहा है, युवाओं का समय है, तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर कहीं सहमति नहीं बनती तो फिर दीपेंद्र हुड्डा भी हो सकते हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार हैं। अब बात आती है अन्य नेताओं की। तो अन्य नेताओं में अगर चले तो तीसरी दावेदार कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा अंबाला से और सिरसा से सांसद रही हैं। उनके बारे में हालांकि ये कहा जाता है कि उनकी पकड़ कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें नहीं है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी और इस समय जो एक राजनीति चल रही है जातिवाद की और कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से नेता चुनना, नेता का चयन करना, ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और क्योंकि राहुल गांधी जी अपनी सभाओं में SC ST BC की बात बहुत करते हैं आजकल, तो जब शैलजा जी का नाम आता है तो कहीं बात चल पड़ती है कि कहीं वो, क्योंकि शैलजा SC समाज से आती हैं, शैलजा जी सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक हैं,
राहुल गांधी जी के बहुत नज़दीक है, यानी कि गांधी परिवार के बहुत नज़दीक है। माना तो ये जाता है कि किचन कैबिनेट की मेंबर हैं शैलजा सोनिया गांधी जी की। लेकिन ये ज़रूर है कि जब जनता पर पकड़ की बात जाएगी तो आखिर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच शैलजा जी की कितनी से है, सवाल तो उठेगा। शैलजा जी सिरसा से सांसद रही थी, बाद में सिरसा को छोड़ करके अम्बाला आ गई और अब वो दोनों सांसद को छोड़ करके आगे विधायक की तैयारी कर रही हैं। तो मान लीजिए कि शैलजा जी भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसके बाद नंबर आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कर्नाटक के प्रभारी थे, तो कर्नाटक में कांग्रेस को जिता कर ले आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी हैं आजकल, तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस आंकड़ों में तो आगे दिख ही रही है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, पता लग जाएगा। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के अंदर कभी कमाल नहीं कर पाए थे। आप मान लीजिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक बार विधायक रहते हुए जींद से उपचुनाव लड़ना पड़ा, उपचुनाव लड़ाया गया। और बताते तो ये भी हैं जानने वाले लोग कि राहुल गांधी ने खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम आगे किया था। और हरियाणा की राजनीति में जब भी कांटा निकालने की बात आती है तो इलेक्शन जरूर याद होगा जींद का लोगों को। खासकर पंडित रामविलास शर्मा कहा करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि मैंने आपका कांटा निकाल दिया, यानी कि रणदीप सुरजेवाला जींद से उपचुनाव लड़ने गए थे, उपचुनाव हालांकि हार गए। उसके बाद वे कैथल में भी विधानसभा का चुनाव हार गए। हालांकि आज कैथल जिले में रणदीप सिंह सुरजेवाला का अच्छा बोलबाला है। हमारे संपर्क सूत्र बताते हैं, हमारे जानकार बताते हैं कि कैथल जिले की सभी सीटों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की अच्छी पकड़ है और कैथल के अंदर तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मुख्यमंत्री पद तक के लिए वो जो कुव्वत चाहिए होती है, जिस प्रकार जनता के अंदर संदेश चाहिए होता है, क्या रणदीप सुरजेवाला वो पहुंचाने में सक्षम है, या पहुंचा चुके हैं, या पहुंचा सकते हैं? 5वां नाम आता है किरण चौधरी का, क्योंकि एसआर के गुट मैंने आपको बताया लगे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और एक एसआर के गुट। तो 5वें नाम में अगर हम लेते हैं तो 5वां नाम आता है किरण चौधरी का। किरण चौधरी भिवानी जिले से आती हैं, तोशाम की विधायक हैं आजकल भी। चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह की, और उनकी पुत्री सांसद रही हैं वहाँ से श्रुति चौधरी। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहें कि किरण चौधरी का पूरे हरियाणा में क्या प्रभाव है, तो वो हमारे दर्शक खुद ही अगर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, किरण चौधरी का जो प्रभाव है वो तोशाम विधानसभा क्षेत्र, और अगर उससे आगे चले तो भिवानी जिले से बाहर कहीं बनता नहीं है। लेकिन दावेदार वो भी पूरी हैं मुख्यमंत्री पद की। एक नाम और भी आता है गाय बगाए, वो नाम आता है कैप्टन अजय यादव का। और कैप्टन अजय यादव खुद को कहा करते हैं कि वे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि एससी, बीसी और ओबीसी और एसटी ये मसला राहुल गांधी जी ने बड़े ज़ोर से उठाया हुआ है। तो इस लिहाज से तो कैप्टन अजय यादव भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। 5 बार विधायक रहे हैं खुद वो। इस समय उनका पुत्र विधायक है। खुद भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, खुद भले ही एक बार विधानसभा का चुनाव हार गए 2014 में, लेकिन 2019 में कुछ वोटों से उनका पुत्र विजयी हुआ। और इस समय भी कैप्टन अजय यादव बहुत सक्रिय रहते हैं। तो कहा जाता है ना कि 1 अनार और 100 बीमार, तो यहाँ ये कह दीजिए कि एक सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस में ये 5-6 दावेदार तो स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। और मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर हालांकि सब कुछ चुनाव में तय होगा, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कई बार मसले भी उठते हैं, कई मुद्दे भी होते हैं। चुनाव की हवा तो पता लगती है चुनाव के समय ही। और सियासी लोग ये कहा करते हैं कि चुनाव की हवा कई बार चुनाव से 3 और 4, 6 दिन पहले बदल जाया करती है। जिस प्रकार का हरियाणा का सियासी राजनीतिक माहौल रहा है, उसमें तो आप मान सकते हैं कि राजनीति किस कदर करवट लेगी। अब अगर कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता को घोषित कर दे कांग्रेस के पार्टी के लोग कि ये मुख्यमंत्री या कैंडिडेट होगा, तो मान लीजिए कि बहुत हद तक हवा का रुख बदल जाएगा उससे। और अगर वो प्रत्याशी कांग्रेस घोषित नहीं करती है तो भी बात रहेगी। और मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। तो अब एक बात तो मान लीजिए, एक बात जरूर होगी कि अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है तो कांग्रेस का चेहरा कोई और होगा, और अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कांग्रेस का चेहरा कोई और होगा। और अगर कहीं पिछले बार जैसा माहौल रहता है तो फिर आपको उसमें बताने की ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये ज़रूर मान लीजिए कि कांग्रेस आला कमान लगता नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा कर देगा कि ये सीएम कैंडिडेट होंगे। और जब चुनाव के बाद का मैंने आपको बता ही दिया कि चुनाव के बाद का माहौल बताएगा कि क्या होता है, किस पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस आला कमान सोचता है कि इस पर दावेदारी की जानी चाहिए। और उसके अंदर भी ये बात मायने रखेगी कि मेजॉरिटी मिलती है, बिना मेजॉरिटी के होता है। ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि कुछ सवालों का जवाब तो आपके पास भी होगा, और कुछ सवालों का जवाब समय के पास है, जब
हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव के परिणाम आएंगे। क्या होगा, कैसा होगा, हम तो आपसे जुड़े ही रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर जो हमने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अगर आपको भी लगता है इनके अलावा भी कोई और दावेदार है या इन लोगों में से क्या हो सकता है, तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।